सम्राट अशोक इतिहास में अमर नाम एक अद्भुत शासक थे। 304 ईसा बीसी में जन्मे वे महान मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक का बचपन शाही वैभव और उनकी महत्वाकांक्षाओं की कहानियों से भरा था। किंवदंतियां उन्हें युवावस्था में ही एक कुशल और निडर योद्धा के रूप में वर्णित करती है। गद्दी संभालने से पहले वे साम्राज्य के दूरस्थ प्रांतों के एक सक्षम प्रशासक के रूप में जाने जाते थे। अशोक ने 268 ईसा बीसी में राजगद्दी संभाली। उन्हें एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला जो भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में फैला था। विस्तार की इच्छा से प्रेरित होकर युवा सम्राट ने अपने पूर्वजों के सैन्य अभियानों को जारी रखा। वे एक प्रतापी शासक थे जो अपने नियंत्रण को मजबूत करने और मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दृढ़ थे। उन्हें क्या पता था कि महत्वाकांक्षा और विजय से चिह्नित उनका प्रारंभिक शासनकाल जल्द ही एक गहन परिवर्तन से गुजरेगा। 261 ईसा बीसी में लड़ा गया कलिंग युद्ध अशोक के जीवन और शासनकाल का एक निर्णायक मोड़ बन गया। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक समृद्ध राज्य कलिंग ने मौर्य शासन का विरोध किया। राज्य को अपने अधीन करने के लिए दृढ़ संकल्पित अशोक ने एक विशाल सैन्य अभियान शुरू किया। कलिंग युद्ध एक क्रूर और खूनी संघर्ष था जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और जानमाल का भारी नुकसान हुआ। युद्ध के बाद के दृश्यों ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। अपने द्वारा फैलाई गई तबाही और पीड़ा को देखकर उन्हें पछतावा हुआ। युद्ध के मैदान का दृश्य जो मृत और घायलों से अटा पड़ा था उनके विवेक पर भारी पड़ा। इस गहन अनुभव ने उनके भीतर एक परिवर्तन ला दिया जिससे उन्होंने हिंसा का त्याग किया और शांति का मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और धर्म के सिद्धांतों को अपनाया, एक ऐसी अवधारणा जिसमें धार्मिकता, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व शामिल है। धर्म के बारे में अशोक की समझ किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें करुणा, अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान जैसे सार्वभौमिक मूल्य शामिल थे। अशोक को बुद्ध की शिक्षाओं में प्रतिध्वनि मिली, जो सदियों पहले भारत में रहते थे और उपदेश देते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने शासन में इसके सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश की। अशोक के संरक्षण ने न केवल उनके साम्राज्य के भीतर बल्कि दूर दराज के देशों में मिशनरियों को भेजकर बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 4 अशोक के शिलालेख, पत्थरों पर संदेश। धर्म के अपने संदेश का प्रसार करने के लिए अशोक ने एक अनोखा प्रयास शुरू किया। उन्होंने अपने शिलालेखों, अपनी नीतियों और सिद्धांतों की घोषणाओं को अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और लिपियों में लिखे गए ये शिलालेख संचार और निर्देश के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करते थे। शिलालेखों में कई तरह के विषय शामिल थे जो एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के लिए अशोक के दृष्टिकोण को दर्शाते थे। उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, लोगों से एक दूसरे और सभी प्राणियों के साथ सद्भाव में रहने का आग्रह किया। उन्होंने सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान करते हुए धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अशोक के शिलालेख उनके विचारों, आकांक्षाओं और उनके शासन का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों की एक अनूठी झलक प्रदान करते हैं। भाग 5 अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। इसमें एक विशाल क्षेत्र शामिल था जो पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर बीसी में बांग्लादेश तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। अशोक का शासन शांति, स्थिरता और समृद्धि से चिह्नित था। उन्होंने अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई प्रशासनिक सुधार लागू किए। सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपनी करुणा को दर्शाते हुए उन्होंने लोगों और जानवरों दोनों के लिए अस्पतालों की स्थापना की। उन्होंने सड़कें बनवाई और उनके किनारे पेड़ लगवाए जो बुनियादी ढांचे और पर्यावरण के महत्व को दर्शाता है। अशोक के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है जो उनके उदार शासन और कला, संस्कृति और व्यापार के उत्कर्ष द्वारा चिह्नित है। भाग 6 अशोक की स्थायी विरासत।
अशोक की विरासत उनके विशाल साम्राज्य की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक उदार शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने शांति, अहिंसा और धार्मिक जीवन का समर्थन किया। स्तंभों और चट्टानों पर खुदे उनके शिलालेख करुणा और मानवता के अपने कालातीत संदेश से पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने में अशोक की भूमिका ने धर्म के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा के प्रतीक बन गए। उनकी शिक्षाएं अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया की तलाश करने वाले लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। भाग 7, शांति का वैश्विक प्रतीक। अशोक का प्रभाव समय और भूगोल से परे है। वे अक्सर संघर्षों से ग्रस्त दुनिया में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। करुणा, सहिष्णुता और धार्मिक आचरण पर जोर देने वाला उनका धर्म का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। अशोक का जीवन और शासन नेताओं और व्यक्तियों के लिए समान रूप से मूल्यवान सबक प्रदान करता है। एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक में उनका परिवर्तन पछतावे, चिंतन और शांति की खोज की शक्ति पर प्रकाश डालता है। अशोक की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता विजय और प्रभुत्व में नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और सभी के कल्याण में है।